हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड की। तो गाइस की रिवीजन, ऑडियो रिवीजन बहुत ही शॉर्ट टर्म में होने वाला है, तो फिर आप समझने की कोशिश करना कि तो सिविल प्रोसीजर कोड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो हमको प्रोसेस, ऐसा लॉ जो हमको प्रोसीजर बताता है। लॉ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटेंशियल लॉ। सब्सटेंशियल लॉ ऐसा लॉ होता है जो हमको हमारी राइट एंड ड्यूटीज़ बताते हैं, वो सब्सटेंशियल लॉ होते हैं। और जो प्रोसीजर बताते हैं कि कोर्ट में जाने का क्या प्रोसेस है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो फिर ये कैसा लॉ है? प्रोसीजरल लॉ। सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले कि लॉ जो है वो एक होते हैं जर्नल लॉ और एक होते हैं स्पेसिफिक लॉ। तो ये वाला कौन सा लॉ है? ये जर्नल लॉ है। ठीक है, और जैसे कि कंपनीज एक्ट, कंपनी के लिए स्पेशल एक्ट, स्पेशल लॉ है। और इंसॉल्वेंसी के लिए स्पेशल लॉ है। वैसे ही ये जो है ये किसी के लिए स्पेशल लॉ नहीं है, ये जनरल लॉ है। और अगर कभी भी दो लॉ में डिस्प्यूट होगा, इसमें या किसी और लॉ में, दोनों में डिस्प्यूट होगा, तो फिर जनरल वाला हार जाएगा और स्पेशल वाला जीत जाएगा। तो मतलब कि सिविल ये वाला लॉ हार जाएगा, क्योंकि ये किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं बन रहा है, ये जनरल हर एक चीज़ के लिए बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो फिर अभी हम ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कितने टोटल सेक्शंस है? 158 सेक्शंस है। सिविल प्रोसीजर के कोड के अंदर 158 सेक्शंस आते हैं। तो फिर अब हम स्टार्ट करने जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है ऐसे तथ्य जो कि प्रूव करते हैं कि प्लेंटिफ के साथ गलत हुआ है। तो जब कभी भी हम केस करने जाते हैं तो फिर हम बताते हैं ये सब हुआ है। तो जितने भी हम बातें बताते हैं ये सब हुआ है, तो फिर हम प्रूफ करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसी प्रूफ करने को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट, हर एक फैक्ट दैट इट विल बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ, जिसके साथ गलत हुआ है उसके लिए हर एक फैक्ट जो कि ज़रूरी है टू प्रूव इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट इन द जजमेंट ऑफ कोर्ट, जो कि वो कोर्ट में जाके बोल रहा है कि केस हुआ है, तो उसको प्रूव करने के लिए जितने भी उसकी जजमेंट को प्रूव करने के लिए जितने भी तथ्य हैं उन सबको बोला जाएगा कॉज ऑफ एक्शन। तो फिर कोर्ट में हमको जाके दो चीज़ बतानी पड़ती है, राइट और इन्फ्रिंजमेंट, कि हमारा क्या राइट था और हमारी क्या राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। और इसी को ये दो चीज़ बताने को हम क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है डिक्री का क्या मतलब होता है? डिक्री का मतलब जब भी हमको राइट हमारे बताए जाएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ डिक्री बताए जाएंगे। मतलब कि जब हमारे पास किसी डिस्प्यूट हो गया कि ये घर मेरा है या इसका है, तो फिर जो पार्टी जीत रही है उसको बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा घर है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कोर्ट की डिक्री है ये कि ये मेरा घर है। ठीक है, इट इज़ द फाइनल एजुकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, ये फाइनल एजुकेशन, फाइनल जजमेंट होती है कोर्ट की राइट बताता है कि पार्टीज़ को उसके राइट बताए जाते हैं कॉन्क्लूसिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के ऊपर। जो डिक्री जो है वो कोर्ट की एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मतलब कि फॉर्मली वो कोर्ट जो एक्सप्रेस करता है कॉन्क्लूसिवली, एक साथ बताता है, जो कि पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करता है किसी भी मैटर के ऊपर। तो डिक्री का मतलब ये होता है कि पार्टीज़ को जब राइट्स बताए जाते हैं उसको डिक्री कहते हैं। आगे नेक्स्ट है डिक्री जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। तो प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो कब डिसाइड, सर्टन केसेस, प्रीलिमिनरी डिक्री वो डिक्री होती है जिसमें कुछ केस जो है वो डिसाइड हो गए हैं और कुछ केस डिसाइड होना बाकी रह गया। मतलब कि कोर्ट में एक चीज़ पे फैसला आ गया है और फिर दूसरी चीज़ पे फैसला आना, मतलब कि आधा फैसला आ गया हुआ है और कुछ मैटर्स डिसाइडेड हो गया और कुछ मैटर डिसाइडेड नहीं हुए। और जो फाइनल डिक्री है उसमें क्या होता है, ये जो है ये प्रीलिमिनरी के बेस पे ही आती है, पहले प्रीलिमिनरी आती है, इसको ध्यान में रखते हुए ही फाइनल डिक्री आती है। तो फाइनल डिक्री जो है वो कोर्ट में केस के लास्ट में सुनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं फाइनल डिक्री। तो मतलब कि प्रीलिमिनरी डिक्री जो है वो पहले मतलब कि इसमें कुछ कैसे सुना देते हैं और कुछ बाकी जो रह जाते हैं वो फाइनल में सुनाए जाते हैं। और जो फाइनल डिग्री है वो इसको ध्यान में रखते हुए आती है। प्रीलिमिनरी जो फाइनल डिग्री है वो प्रीलिमिनरी डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसको ही ध्यान में रखते हुए आती है ना, तो इसीलिए इन दोनों में यही फ़र्क है। ठीक है, प्रीलिमिनरी डिग्री सर्टन मैटर्स आर डिसाइडेड एंड सर्टन मैटर आर येट टू बी डिसाइडेड, द प्रीलिमिनरी डिग्री आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फाइनल। और फाइनल डिग्री इज डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट टू द प्रीलिमिनरी डिग्री, इट इज़ ए कंक्लूसिव डिग्री विच इज़ इशूड एट द एंड ऑफ द केस। बस। और दो चीज़ें जो हैं वो डिग्री में नहीं आएगी। तो दो कौन सी चीज़ें हैं? पहला ये कि अगर जैसे कि हमारी डिग्री आ गई कोर्ट से और फिर वो हमको सही नहीं लगा कोर्ट का फ़ैसला और हमने दूसरे कोर्ट में अपील करी हुई है, ठीक है, तो उस अपील से जो फ़ैसला आएगा उसे हम डिग्री नहीं कहेंगे। और दूसरा ये है कि जब जो हमारा केस, मतलब कि अगर कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने बोल दिया नहीं ये वाला मामला हम नहीं लेंगे, कोर्ट में ये मामला नहीं लिया जाएगा, ये केस नहीं लिया जाएगा, तो वो भी डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है,
एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, पहला ये, और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, मतलब कि कुछ गलती है उसकी वजह से वो जो हमारा ऑर्डर है वो डिसमिस हो जाता है, तो वो भी डिक्री के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या डिक्री अपीलेबल है, क्या हम डिक्री आने के बाद अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेशली बार। हर डिक्री अपीलेबल है, मतलब अपील कर सकते हैं हम, पर ना अगर किसी को स्पेसिफिकली रोका गया हो तो फिर उसको हम उसको हम नहीं अपील कर सकते हैं। मतलब हर डिक्री को हम अपील तो कर सकते हैं, पर अगर किसी को स्पेसिफिकली रोका गया हो कि या इसके अपील नहीं कर सकते तो उस पर अपील नहीं कर सकते हैं। और सेकंड अपील इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ डिग्री, और हम दूसरी बार अपील कर सकते हैं, ये डिग्री में बताया गया। और उसके बाद है कि डिग्री होल्डर कौन होता है। डिग्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिग्री आती है, मतलब कि दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो जिसके फेवर में केस आ रहा है ना, मतलब जिसके फेवर में फैसला आ रहा है तो वो डिग्री होल्डर हो गया। और जजमेंट डेटर वो हो गया जिसके अगेंस्ट में डिग्री आ रही है, वो जजमेंट डेटर हो गया। और नेक्स्ट है ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब कोर्ट हमको कुछ करने के लिए बोलती है कि ये घर ऐसे करो, यहाँ जाओ, यहाँ से फाइल लाओ, या फिर कुछ ऐसे कुछ बोलती है कोर्ट हमको कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। पर जो जजमेंट डिग्री है और वो अलग है। डिग्री में तो लास्ट में फैसला आ जाता है, ऑर्डर में फैसला नहीं आता, बस हमको बीच में कोर्ट कुछ करने के लिए बोलती है, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ये लिखा ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन इन एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिग्री। ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी कोर्ट का डिसीजन, बट वो डिग्री नहीं होती है, ठीक। और ऑर्डर में ना हम अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर में हम कभी भी अपील नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, डिक्री में ना जब भी हमको कोर्ट बोलती है कोई डिक्री आ जाती है, तो डिक्री जो होती है वो हमेशा अपीलेबल होती है जब तक कि स्पेशली रोका ना गया हो। पर ऑर्डर जो होते हैं वो हमेशा अपीलेबल नहीं होते हैं जब तक कि स्पेसिफिकली अलाउ ना करा गया हो। तो मतलब कि ऑर्डर को अपील करने के लिए अगर अलाउ करेंगे तो ही हम कर सकते हैं, अगर अलाउ नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। और डिग्री में तो हमेशा ही अलाउ होता है, पर अगर स्पेसिफिकली रोक दिया हो तो हम अपील नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट है जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है, स्टेट में जजमेंट वो होती है गिवन बाय जज, जो कि जजमेंट का ये मतलब होता है जबकि ऑर्डर या फिर डिग्री आ जाती है उसको ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उसे हम जजमेंट कहते हैं। मतलब कि द जजमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिग्री और ऑर्डर, आल्सो एन ऑर्डर डिसाइडिंग द प्रिलिमिनरी इशू इज़ ए जजमेंट। नेक्स्ट है हमने डिग्री और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। तो डिग्री जो है वो कब आती है, जब कोई भी पार्टी जो है वो प्लेंट फाइल करता है तब आती है। और ऑर्डर कब आता है, जब सूट एप्लीकेशन या फिर पिटीशन एनी ऑर्डर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी सूट इट जनरली अराइजेज फ्रॉम द प्रोसीडिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। मतलब कि ये आता है सूट एप्लीकेशन या पिटीशन कुछ भी फाइल करो तो ऑर्डर आता है, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, क्या राइट्स बताते हैं इसमें, जो डिग्री में कॉन्क्लूसिवली राइट्स बताते हैं पार्टीज़ के, और ऑर्डर में कॉन्क्लूसिवली नहीं बताते हैं। ऑर्डर में और मे नॉट बी डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। इसमें ये होता है कि पहले बोलेंगे यहाँ पे ताला लगाओ, फिर बोलेंगे नहीं ताला खोल दो, मतलब कि इसमें कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ, कॉन्क्लूसिवली नहीं होगा। पर डिग्री में कॉन्क्लूसिवली होगा। अपील में हम जो है वहाँ पे अपील कर सकते हैं जब तक कि स्पेशली रोका ना गया हो। पर ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में हम अपील नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्पेशली अलो ना किया गया हो। और उसका नंबर, डिग्री कैन बी वन इन ए सूट, डिग्री कैन बी वन डिग्री इन ए सूट, एक सूट में एक डिग्री होगी। और देयर कैन बी, और ऑर्डर कितने भी दिए जा सकते हैं, एक ऑर्डर देंगे फिर बोलेंगे ये करो, फिर वो करो, ये करो, कितनी बार भी कुछ भी बोल सकते हैं। और सेकंड अपील जो होगी सूट में जो होगी ना, उन्हें पॉसिबल अगेंस्ट द डिग्री टू द हाई कोर्ट इन द सर्टेन मैटर। हम अपील जो है वो हम सेकंड अपील कर सकते हैं, पर ऑर्डर में जो है वो सेकंड अपील नहीं कर सकते हैं। बस ये डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट गाइज नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑन यूरिसडिक्शन। मतलब यूरिसडिक्शन मतलब कि सिविल कोर्ट के अंदर कौन कौन से मामले आ सकते हैं। सिविल कोर्ट में भी फोर काइंड्स की सिविल कोर्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से मामले आ सकते हैं। यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कोई कोर्ट कौन कौन से तरह के मामले ले सकती है। तो कौन कौन से मामले डिसाइड करे गए हुए हैं। यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर